राजस्थान की विधानसभा का एक गरिमामयी इतिहास रहा है। ये सदन हमेशा नियम और परंपराओं को मजबूत करने के लिए चला है, लेकिन लगातार जिस प्रकार से अब की बार इस सदन को कमज़ोर करने की जो साजिश हो रही है, उसको लेकर हमें ऐतराज़ है। जब डिमांड्स चलती हैं तो आसन की तरफ से दोनों पक्षों को समय दिया जाता है और समय देने के बाद में सचेतक उनकी लिस्ट देता है। वो समय दोनों पार्टियों का होता है, दोनों को मिलता है, निर्दलीय को मिलता है, अन्य पार्टी हैं उनको भी मिलता है। जो कि आज सरवण जी बोलना चाहते थे, आसन ने उनको टाइम दिया, आसन ने उनका नाम पुकारा, आसन की अनुमति से ही वो बोल रहे थे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने आए और उनको बीच भाषण के अंदर ही उनको ये कह के कि मैंने बोलने की अनुमति नहीं दी है, आप कैसे बोल सकते हो, और उनको बैठा दिया। मैं समझता हूं सारे अधिकार आसन के पास रहते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद कुछ मर्यादाएं, कुछ परंपराएं होती हैं। माननीय सदस्यों का भी अपना इलाके की बात रखनी होती है, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार उनका था और उसके बाद जब हमने अपनी बात रखनी चाहिए वापस, तो उस समय तकरीबन 3-4 मिनट तक जब तक गतिरोध चला ने मेरा माइक ऑन किया गया और उल्टा सरकारी मुख्य सचेतक हम लोगों को उल्टी सीधी बातें ही कहते रहे। ये मैं समझता हूं, हम यहाँ जनता के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं, जनता की बात उठाने के लिए आते हैं, कोई इन लोगों की डांट खाने के लिए नहीं आते हैं। सदन इनका नहीं है, सदन सबका है। जो 200 मेंबर हैं उन सबका सदन है और सदन सब लोगों का बराबरी का हक है, और उसके बाद जो चलता है वो नियम और परंपराओं से चलता है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा विपक्ष इनको नहीं मिलेगा जो लगातार सदन चलाने में सहयोग करता हो, रात के 12-12 बजे तक इनके साथ रुकता हो। नहीं, कितनी बार मैं भी रहा हूं, मंत्रियों की बकवास कोई नहीं सुनता और बायकाट करके चले जाते हैं, लेकिन हमने पूरी धैर्यता के साथ सदन की जितनी भी कार्रवाई हुई है उनमें पूरा सहयोग दिया है। जहां सरकार की कमियां हैं उनको उजागर किया है। कहीं अच्छाइयां कोई नज़र तो आई नहीं, फिर भी अगर हल्की फुल्की कहीं रही है तो उनको हमने अप्रिशिएट ही किया है। लेकिन इस प्रकार से नहीं कि जो मर्जी जो करेंगे। यहाँ 2 साल 5 साल की चर्चा कराई बिना नियमों के, बिना तय कार्यक्रम के, बीएससी के अलावा इन लोगों ने कराई। हम लोगों को बायकाट करके जाना पड़ा और आज फिर वापस इन लोगों ने ये स्थिति पैदा कर दी है कि हम बायकाट करके जा रहे हैं। आगे का जो निर्णय है, हमने सुबह हमारे विधायक दल की बैठक बुलाई है, सुबह विधायक दल की बैठक में हम तय करेंगे कि आगे हमें क्या निर्णय लेना है। लगातार इस तरह का विरोध पनप रहा है, क्या कहेंगे? मैं मुझे पूछ रहे हो? देखिए, इस सदन का गौरवमयी इतिहास रहा है और विपक्ष हमेशा आसन से अपेक्षा करता है कि उसको संरक्षण मिले, लेकिन जिस तरीके का वातावरण आज बना या कई बार बना, उसमें हमें ये महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं विपक्ष को जो उसकी हक होता है उससे वंचित किया जाता है। आसन के ऊपर जो भी सभापति स्पीकर बैठता है वो तय करता है कि कौन व्यक्ति बोलेगा, और उसको पुकारने के बाद में उस हाउस में उसका राइट हो जाता है कि वो अपनी बात समय सीमा जो निर्धारित की जाती है उसमें अपनी बात कहे।
और यहाँ तक भी हुआ है इस सदन में तो कि हम लोग बहिर्गमन कर जाते हैं, फिर चीफ व्हिप उनका और संसदीय कार्य मंत्री अनर्गल टिप्पणी करते हैं, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर रह जाती हैं। तो फिर चेयर का धर्म क्या बनता है, चेयर की ड्यूटी क्या बनती है, ये सोचनीय विषय है। इसलिए आज नेता प्रतिपक्ष के अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिया गया कि आज हम बाइकाट करेंगे। कल सुबह हमारे विधायक दल की बैठक जूली साहब के नेतृत्व में अध्यक्षता में होगी, उसमें आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे। मान, स्वाभिमान, सम्मान, राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को तो हर व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का नहीं गिरने देना चाहिए। और इस सदन के 200 माननीय सदस्य हैं, अगर उसके स्वाभिमान पे कोई ठेस पहुंचती है तो उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। हम सब साथ मिलकर के जो लीडर ऑफ अपोजिशन निर्णय करेंगे उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बॉयकॉट 10 बजे, सुबह 10 बजे तय करेंगे। हाँ, सुबह मुझे हमारे नेता प्रतिपक्ष ने टाइम दिया और हमारे सचिव ने बात की और हमने हमें टेलीफोन करके और बुलाया। मैं सचिवालय गया हुआ था, उसके बाद बोलने लगा तो उन्होंने कहा 4 मिनट के बाद ही वो अध्यक्ष साहब दौड़ के आए और अपने सभापति को धमकाया और मेरे को कह दिया, मैं कह दिया नहीं बोलोगे। तो मैंने कहा साहब मेरे तो बुलाया गया, क्यों नहीं बोलूँगा, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो बता दो। लेकिन उन्होंने अपनी जिद, उन्होंने कहा मैं जो मुंह से बोलता हूँ वही करता हूँ। मैंने कहा ऐसा तो कोई मामला नहीं है जो आपको मुंह से बोलना पड़े और दौड़ के आना पड़े। और फिर उन्होंने ये भी किया, दौड़ के आए और ये बात कह के वापस भी चले गए। तो ये नहीं वो वहाँ बैठे हूँ, अगर वो बात करते हमारे लीडरों से तो उसकी बात का समाधान हो जाता, लेकिन उन्होंने इस बात का परवाह नहीं की। और उसका वो जोगेश्वर गर्ग तो बोलने की तमीज़ ही नहीं, वो तो क्या क्या बोल रहा था पता नहीं। लेकिन कम से कम सदन उनको चलाना है तो उनकी तमीज़ तो उनमें होनी चाहिए ना। मैंने ये भी कहा साहब, मैंने तो लाइव में पता नहीं कितने अध्यक्ष देख लिए, पर आपने जो हल्कापन किया है वो मैंने नहीं देखा कि हमने बाबड़ा से लगा के पता कितने अध्यक्ष देख लिए। तो उन्होंने उस बात की परवाह नहीं की, वो ये बात कह के चले गए। तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष जो भी कुछ कहेगा हम उनके साथ हैं और उनकी भावनाओं के साथ जो ये आदेश देंगे उसको पूरा करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।